Hello students, how are you? I hope that all of you will be fine and safe at your home. So today we will study about acid, bases and salt. Chapter 5 of class 7th, acid, bases and salts. So here you can see in your NCERT book that we use in our daily life a number of substances, large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar and so and so. Do they have the same taste? Let us recall tastes of some edible substances listed in table 5.1. So students, you know that in our daily life at our home or in our kitchen or at our school, we use different types of substances, and there are some substances to which we can taste or to which we can eat. For example, here given some substances in your book: lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. So we can taste all these substances, and do they have the same taste? No. Let us recall taste of some edible substances listed in table 5.1. टेबल 5.1 में कुछ सब्सटेंसेज यहाँ देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है और इनका टेस्ट जो है आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। बहुत सारे सब्सटेंसेज का टेस्ट आप ऑलरेडी जानते होंगे, यू नो द टेस्ट ऑफ दिस सब्सटेंसेज ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल, द टेस्ट ऑफ लेमन जूस, sour taste definitely. Orange juice, it may also be sour or sweet. Vinegar, sour taste. Curd, it may be sour or sweet. Tamarind, sour taste. Sugar, sweet taste. Common salt, salty or bitter. Amla, sour taste. Baking soda, bitter taste. Grapes, it may be sour or sweet. Unripe mango, definitely sour taste. And cucumber, it may be bitter. So there are some substances and their taste also. It is given in table 5.1. So you can write in this way the taste of these substances. इनका टेस्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जो भी सब्सटेंसेज हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि सबका टेस्ट सेम हो। देयर में बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेज। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेज, टेस्ट इट नाउ एंड इंटर इन द रिजल्ट इन टेबल 5.1। यदि आपको इनमें से किसी सब्सटेंस का टेस्ट पहले से नहीं पता है, देन यू कैन टेस्ट दीज सब्सटेंसेज and write the result that either they have sour taste or bitter taste or sweet taste. तो इनको आप लिख सकते हैं, but you have to some caution, you have to follow some caution. What cautions? Do not taste anything unless asked to do so. ऐसा नहीं है कि अब हम सारे सब्सटेंसेज को टेस्ट करना शुरू कर दें। हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जो भी सब्सटेंसेज प्रेजेंट हैं, ऐसा नहीं करना है कि उन सबको लेकर के टेस्ट करना शुरू कर दें, बिकॉज देयर आर सो मेनी सब्सटेंसेज विच में बी हार्मफुल फॉर अस। कई सब्सटेंसेज ऐसे हो सकते हैं जिनको टेस्ट करना हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। सो डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। एंड सेकेंड, डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। और ऐसी चीज़ों को भी नहीं टच करना है जिनको आपको पहले से, जिनके बारे में आपको पता ना हो या आपसे कोई कहे ना। आपका बड़ा, आपका टीचर, आपका बड़ा भाई बंधु कोई यदि कहता है तभी ऐसे चीज़ों को हम टच करें। ऐसा ना करें कि हर एक चीज़ को लेकर टच करना शुरू कर दें। तो ये प्रिकॉशन हमको ध्यान देना जरूरी है जो है। सो कम ऑन टू द मेन टॉपिक। और मेन टॉपिक इज एसिड, बेसेज एंड साल्ट्स। सो हियर एसिड एंड बेसेज: कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर। कर्ड का भी टेस्ट जनरली सॉर ही होता है, हालांकि अभी आपने देखा कि हो सकता है थोड़ा सा स्वीट टेस्ट भी है कर्ड का।
कभी कभी हम उसको शुगर के साथ भी यूज करते हैं या विदाउट शुगर भी उसका टेस्ट हल्का स्वीट आ सकता है। लेमन जूस का डेफिनेटली सॉर टेस्ट होगा, ऑरेंज जूस का सॉर भी हो सकता है या थोड़ा सा स्वीट भी लग सकता है आपको, विनेगर का टेस्ट सॉर हो गया। सो दीज सब्सटेंसेज टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। इनका टेस्ट सॉर क्यों है? क्योंकि इनके अंदर एसिड्स है। एंड द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक, और केमिकली इनको हम कहते हैं एसिडिक सब्सटेंसेज। सो इट मीन्स दैट if anyone asked you that what do you mean by acids, then you can say that acids are the substances which are sour in taste, like lemon juice, orange juice, tamarind, vinegar, etc., etc. These substances are sour in taste and they are commonly known as acids. Acid word कैसे आया? The word acid comes from the Latin word acere, which means sour. जनरली साइंस में जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो मैक्सिमम लैटिन या ग्रीक होते हैं, और उसके बाद उसको इंग्लिश में कन्वर्टेड वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो लैटिन वर्ड एक एसरे है जिसका मीनिंग क्या है? सॉर। इंग्लिश में सॉर कहेंगे, लैटिन में एसरे कह सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या नाम रख दिया? एसिड्स। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स। यहाँ ध्यान देंगे, द एसिड्स in these substances are natural acids. So you can categorize the acids on the basis of their source in two categories: natural acids and artificial acids. Natural acids means the acids which are present in natural substances, like here we are talking about some natural substances, lemon juice, orange juice, vinegar, curd, etc., etc. And the acids which are present in these substances are definitely natural acids. There are some acids also which are prepared in laboratories or chemically. For example, hydrochloric acid, HCl. HCl is the hydrochloric acid. HCl, hydrochloric acid, which is prepared in laboratory, or sulfuric acid, H2SO4, H2SO4, sulfuric acid. So these are not natural acids, these are artificial acids which are prepared in laboratories. ये सल्फ्यूरिक एसिड आपके घरों में जो बैटरी होता है, इन्वर्टर के लिए बैटरी है, या ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स में हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का यूज होता है। तो एसिड्स नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ये रिमेंबर रखना है, हमको याद रखना है जो। सो एसिड्स आर द सब्सटेंसेज विच आर जनरली सावर इन टेस्ट एंड द एसिड्स में बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेक्स्ट, बेसेज। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा आप जानते होंगे, जनरली खाने के सब्सटेंसेज में हम इसको यूज करते हैं। जब कोई फूड आइटम बनाते हैं, बहुत सारे स्वीट्स में इसका यूज करते हैं, घर पर पूड़ी वगैरह बनाते हैं तो वहाँ भी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं हम। सो व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? डज इट आल्सो टेस्ट सावर? इफ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? सिंस it does not taste sour, it means that it has no acids in it. तो बेकिंग सोडा को जो आप टेस्ट करेंगे तो एक्चुअली उसका टेस्ट सावर नहीं होता है, उसका टेस्ट बिटर आएगा, और यदि सावर टेस्ट नहीं है इसका मतलब उसके अंदर कोई एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स इट फील्स सोपी। उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन बना लें दिया वाटर में हम, इफ़ यू प्रिपेयर ए लिटिल सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर एंड देन रब इट विद आवर फिंगर्स, वी फील्स सोपी टच। उसको फिंगर में लेकर ऐसे रबिंग करें थोड़ा सा हल्का, तो हमको कैसा फीलिंग महसूस होगा? सोपी फीलिंग महसूस होगा। जैसे साबुन का सॉल्यूशन लेकर के, सोप सॉल्यूशन को हम फिंगर में लेकर के रबिंग करें तो जो फीलिंग आएगी, जस्ट लाइक फीलिंग बेकिंग सोडा के केस में आएगा। Generally, substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. So, what are bases? The substances
which are generally bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases. So here we can understand the meaning of acids and bases, and we can say that which type of substances are acids and which type of substances are bases. So acids are the substances which are generally sour in taste, जो टेस्ट में जनरली क्या है, खट्टे हैं, एंड बेसेज आर द सब्सटेंसेज विच आर जनरली बीटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में क्या है, थोड़े बीटर हैं, तीखे हैं, कड़वे हैं, तो वो क्या है, बेसेज है। और बेसेज का जब हम उसको रबिंग करेंगे फिंगर में तो एक सोपी टच भी आएगा, चिकनाहट हमको महसूस होगी। और ऐसे सब्सटेंसेज के हम नेचर को क्या कहेंगे कि दीज सब्सटेंसेज आर बेसिक इन नेचर, द नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक। तो यहाँ एक सिंपल कॉन्सेप्ट आप एसिड और बेस का समझ सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड ए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसेज बाय डिस्कसिंग दिस टॉपिक। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अभी आपको कुछ क्वेश्चन बताया जा रहा था कि आपको हर एक सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना है, हर एक सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना है, टच नहीं करना है। यहाँ क्वेश्चन में जैसा अभी आपको बताया गया, डोंट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो एंड डो नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। देन हाउ कैन वी फाइंड द नेचर ऑफ अदर सब्सटेंसेज विदाउट टचिंग देम और टेस्टिंग देम। कैसे हम उनको बताएंगे वेदर दे आर एसिड्स आर बेसेज, कि वो एसिड हैं या बेसेज हैं, ये कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए फिर कुछ अदर केमिकल सब्सटेंसेज हैं जिनका हम यूज करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जिनका हम यूज करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक विदाउट टचिंग देम और विदाउट टेस्टिंग देम। बिना उनको टच किए या बिना उनको टंग में टेस्ट किए हम पता करेंगे इन सब्सटेंसेज की सहायता से। एंड दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर्स। और ऐसे सब्सटेंसेज को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। इंडिकेटर वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप बाइक में देखते हैं इंडिकेटर लगा है, गाड़ियों में इंडिकेटर लगा है, रोड पर जाते हैं चौराहे पर तो वहाँ ट्रैफिक का इंडिकेटर लगा है। सो इंडिकेटर मीन्स द सब्सटेंसेज विच इंडिकेट अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जो हमको इंडिकेट कर रहे हैं। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर। ये इंडिकेटर हमको कैसे बताते हैं एसिड बेस के बारे में, बाय चेंजिंग देयर कलर। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिक सब्सटेंस। तो एक जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर या तो एसिडिक सब्सटेंस होगा या बेसिक सब्सटेंस होगा, उसका सॉल्यूशन जब हम प्रिपेयर करते हैं और उसको इंडिकेटर के साथ यूज करते हैं तो इंडिकेटर अपना कलर क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। एसिड के अकॉर्डिंग और बेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर चेंज कर देंगे अपना, और इस प्रकार अपने कलर को चेंज करके वो हमको इन्फॉर्म करते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। सो इंडिकेटर्स टेल्स अस अबाउट एसिड एंड बेस बाय चेंजिंग देयर कलर, इसीलिए इनको इंडिकेटर बोलते हैं। यहाँ कुछ कॉमन इंडिकेटर्स दिया हुआ है। कॉमन इंडिकेटर का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो है टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, etc आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि नेचुरल एसिड्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल एसिड्स हैं, ऐसे ही यहाँ कुछ इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल सब्सटेंसेज में प्रेजेंट हैं, और वो भी हमको एसिड और बेस के बारे में अपना कलर चेंज करके बताते हैं जो है। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेज जो अपना कलर चेंज करके हमको एसिड और बेस के बारे में बताते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। और यहाँ आपकी बुक में कुछ नेचुरल इंडिकेटर दिया हुआ है, जैसे टर्मरिक है, लिटमस है, चाइना रोज का पेटल्स है, ये सब चीज़ें जो है। आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपकी बुक में एक और टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, डू यू नो। और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कुछ एसिड्स का नेम दिया है और ये एसिड्स किन सब्सटेंसेज में पाए जाते हैं उनको दिया है। इन वन कॉलम देयर आर some acids and in other column the substances in which these acids are present. For example, acetic acid is present in vinegar, formic acid is present in ants sting। कुछ एंड्स हैं जो काट देती हैं, जब आपको डंक करती हैं, स्टिंग करती हैं तो आपको खुजली या थोड़ा सा पेन या स्वेलिंग हो सकता है, दैट इज ड्यू टू फार्मिक एसिड।
सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, लेमन, जो जूस वाले फ्रूट्स हैं जनरली जिनसे हम जूस लेते हैं उनके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन कर्ड, ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट इन स्पिनच, एस्कॉर्बिक एसिड विच इज आल्सो नोन एज विटामिन सी प्रेजेंट इन आंवला एंड सिट्रस फ्रूट्स, टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड, grapes, unripe mangoes. So here some acids are given in one column and the substances are given in other columns in which these acids are present. And we notice here that all the acids mentioned above occur in nature. ये जो जितने एसिड्स यहाँ डिस्क्राइब किए गए हैं सभी क्या हैं, नेचर में प्रेजेंट रहते हैं और ये एक्चुअली नेचुरली आकरिंग एसिड्स हैं जो नेचुरल सब्सटेंसेज में प्रेजेंट हैं, चाहे वो एसिटिक एसिड हो या फार्मिक एसिड हो या सिट्रिक एसिड हो या लैक्टिक एसिड हो। तो यहाँ आप आइडिया ले सकते हैं कुछ एसिड्स का एग्जांपल और वो किन किन सब्सटेंसेज में प्रेजेंट है। नाउ यू कैन सी हियर आल्सो द नेम ऑफ सम बेसेस एंड द सब्सटेंसेज इन विच दीज आर प्रेजेंट। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट इज ए बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन लाइम वाटर, चूने के पानी में प्रेजेंट रहता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्रेजेंट इन विंडो क्लीनर, बहुत सारे ग्लास को क्लीन करने के लिए लिक्विड आते हैं उनमें प्रेजेंट रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH potassium hydroxide, these are present in soaps. And magnesium hydroxide MgOH twice, ये फार्मूला है, प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअली जो है इनडाइजेशन में यूज होता है, कुछ लिक्विड आता है जिसके अंदर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह भी प्रेजेंट रहता है और वो न्यूट्रलाइजेशन के लिए आता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। कभी कभी एसिडिटी हो जाती है तो उसको ड्रिंक करने के लिए दिया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिस जनरली एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। सो इन दिस टेबल वी कैन फाइंड आउट द नेम ऑफ सम एसिड्स एंड सम बेसेज एंड द सब्सटेंसेज इन विच दीज आर प्रेजेंट। तो वो सब्सटेंसेज जिनमें एसिड बेसेज प्रेजेंट हैं, तो इसको भी आप रिमेंबर करेंगे कि किन किन सब्सटेंसेज में कौन कौन से एसिड्स और बेसेज प्रेजेंट रहते हैं। फिर टेबल 5.1 में आपने कुछ टेस्ट आइडेंटिफाई किया सब्सटेंसेज का और जो बेसिक कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस का वो आपने देखा। फिर इंडिकेटर्स का डिफिनीशन देखा। तो इंडिकेटर्स, एसिड एंड बेसेज एंड सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स and the substances in which they are found and some examples of bases. Now the next topic is natural indicators around us. तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।